गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात किया था। आज हम ज्ञात करेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का मान हम ज्ञात करेंगे। तो पहले सबसे पहले डायग्राम को समझिए। डायग्राम हमारे पास है, समरूप विद्युत क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है जिसकी दिशा प्लस से माइनस की तरफ है। एक विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है, जिसमें इसका आवेश ये वाला प्लस है और ये वाला आवेश क्या है, माइनस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह से इसको घुमाने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है इसका प्लस है और ये वाला आवेश क्या है, प्लस। प्लस को पास में लाएंगे, प्लस को प्लस के पास में लाएंगे तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये क्या करेगा, घूमने की कोशिश नहीं करेगा। इसी तरह इस माइनस को माइनस के पास में लाएंगे तो भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा और ये घूर्णन नहीं करेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के जबरदस्ती इसको घुमाएंगे। तो अगर हम इसको घुमाएंगे तो घुमाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य। तो वही हमें कार्य निकालना है। तो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, चित्रानुसार एक समरूप विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित है जिसमें विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है। उसके बाद हम लिखेंगे, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित हो तो इस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान निम्न होगा। क्या होगा, तो इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, समीकरण नंबर 1। अगर कोई विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित हो तो उस पर बल आघूर्ण कितना लगेगा, तो इक्वल टू पी साइन थीटा। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अल्प विस्थापन देंगे, कोणीय विस्थापन देंगे, थोड़ा सा इसको घुमाएंगे। तो थोड़ा सा घुमाएंगे तो कार्य भी कितना होगा, थोड़ा सा। इसे डी थीटा कोणीय विस्थापन देने में किया गया कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। लेकिन यहाँ पर बल कौन सा है, घूर्णन बल। तो क्या लेंगे, बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। तो बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन वो हमारे पास हो जाएगा कार्य, क्योंकि अल्प विस्थापन दे रहे हैं तो कार्य भी हो जाएगा अल्प। और बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन तो हमारे पास हो जाएगा डी थीटा, समीकरण नंबर 2। इसके बाद हमें क्या करना है, अल्प कार्य तो हमने निकाल लिया, हमें कुल कार्य निकालना है। थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य का मान ज्ञात करना है। तो कुल कार्य का मान ज्ञात करना है तो समीकरण 2 का क्या कर देंगे, समाकलन। इसे थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किए गए कुल कार्य का मान ज्ञात करना है। कुल कार्य का मान ज्ञात करना है। तो कुल कार्य का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, तो समीकरण 2 का समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो समीकरण 2 का अगर हम समाकलन करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये होगा समाकलन dw और यह रहेगा समाकलन कहां से कहां तक करना है, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो
समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 1 का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 और 3 से तो हमारे पास जगह जाएगी W इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 हो जाएगा P E साइन थीटा डी थीटा। तो हमें डी थीटा के सापेक्ष साइन थीटा का समाकलन करना है। तो W हो जाएगा हमारे पास P E इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, साइन थीटा का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास P E साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कोस थीटा और लिमिट रखेंगे थीटा 1 से थीटा 2। आपको पता है जब भी हम लिमिट रखते हैं, जैसे x है a से b तक रखना है तो पहले ऊपर वाली फिर माइनस फिर नीचे वाली। इसी तरह यहाँ पे रखेंगे w हम लेंगे p e, तो पहले ऊपर वाली तो माइनस कोस थीटा 2 फिर फॉर्मूले का माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे फिर नीचे वाली माइनस कोस थीटा 1। ये तो फॉर्मूले का माइनस है और ये इसका खुद का माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो हम लिखेंगे W यहाँ पर वैल्यू आएगी P E कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। बात समझ में आ गई होगी आपको। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को मैंने पहले लिख लिया और माइनस वाले को मैंने बाद में लिख लिया। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक किसी विद्युत ध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का मान क्या होगा, W बराबर P E cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। बात समझ में आ गई होगी आपको। एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो एक समरूप विद्युत क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है जिसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर एक विद्युत ध्रुव थीटा स्थिति पर रखा हुआ है, तो थीटा स्थिति पर रखा हुआ है तो उस पर बल आघूर्ण का मान क्या लगेगा, तो इक्वल टू P E sin थीटा। समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको घुमाने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा घुमाएंगे, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कितना d थीटा कोणीय विस्थापन अगर देंगे तो कार्य क्या होगा, अल्प होगा dW d थीटा। हमें कुल कार्य ज्ञात करना है, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किए गए कुल कार्य का मान हम ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 2 का समाकलन करेंगे। हमने यहाँ पे समाकलन कर दिया, एक लिमिट लगा दी थीटा 1 से थीटा 2 तो डॉट डी थीटा। फिर हम क्या करेंगे, तो की वैल्यू समीकरण 1 से उठा के समीकरण 3 में रख देंगे। तो W इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 P E sin थीटा d थीटा के सापेक्ष sin थीटा का समाकलन करना है। तो P को क्या ले लेंगे बाहर, sin थीटा का समाकलन होता है माइनस cos थीटा। फिर हम लिमिट रखेंगे, तो पहले ऊपर वाली फिर नीचे वाली और बीच में आ जाएगा माइनस। तो इसी तरह पहले ऊपर वाली लिमिट रखी तो माइनस cos थीटा 2, फिर बीच वाली लिमिट फिर हम रखेंगे फॉर्मूले के अनुसार माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे माइनस cos थीटा 1 माइनस से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस वाले को पहले लिख दिया और माइनस वाले को बाद में लिख दिया। तो W P E cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। क्लियर। इसके बाद अलग अलग स्थितियों के लिए भी हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो अलग अलग स्थितियों में क्या होगा, अगर आपसे पूछे थीटा 1 0 डिग्री और थीटा 2 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमाने में किए गए कार्य का मान क्या होगा, तो हमारे पास होगा केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट क्या है, थीटा 1 0 डिग्री, थीटा 2 90 डिग्री। तो हमारे पास होगा कोस 0 हो जाएगा 1, कोस 90 वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो कार्य निकालना है तो W P E यहाँ पे लिखेंगे कोस 0 माइनस कोस 90 डिग्री। तो W हमारे पास आंसर आएगा P E 1 माइनस 0। तो W आंसर आ जाएगा P E। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमाने में किए गए कार्य का मान क्या होगा, W P E। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आगे। आगे हमारे पास दूसरी स्थिति है, और दूसरी स्थिति क्या है वो देखो।
सेकंड स्थिति हमारे पास क्या होगी? सेकंड स्थिति होगी हमारे पास थीटा 1 इक्वल टू कितना है 0 डिग्री, थीटा 2 इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी? cos 0 की वैल्यू होगी 1, cos 180 की वैल्यू कितनी होगी -1। तो यही वैल्यू हम क्या करेंगे? यही वैल्यू हम इस किए गए कुल कार्य में रखेंगे। w इक्वल टू p e यहाँ पे रखेंगे cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। फॉर्मूला रखेंगे w इक्वल टू p e cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, फिर माइनस cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो माइनस माइनस प्लस, तो w इक्वल टू आ जाएगा 2p e। ठीक है, तो अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर हम घुमाएंगे तो कार्य कितना होगा p e। तो देखो यहाँ से 0 डिग्री से आपने 90 डिग्री तक घुमा दिया तो कार्य कितना हो गया w इक्वल टू p e। तो देखो 90 डिग्री से 180 डिग्री घुमाएंगे तो भी कार्य कितना होगा p e। आई बात समझ में? तो हम यहाँ से भी पता लगा सकते हैं। देखो 0 से 180 डिग्री तक घुमाया तो कितना हो गया p और p कितना हो गया टोटल 2p e। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। 0 से 90 डिग्री तक आप घुमाओगे, देखो 0 से 90 डिग्री तक तो कोण का डिफरेंस कितना है 90। तो 90 डिफरेंस है तो कार्य कितना आया p e। अब 90 से 180 डिग्री तक घुमाएंगे तो कोण का डिफरेंस कितना होगा 90, तो भी कार्य आएगा p e। तो फाइनली हम बोल सकते हैं 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाने में किए गए कार्य का मान क्या होगा 2p e, या यहाँ से भी लिख सकते हैं p e प्लस p, तो कितना हो जाएगा 2p e। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद हमारे पास नया टॉपिक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या है इसके बाद हम लिखते हैं विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? पहले इसकी परिभाषा देख लो। किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध, अनंत से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध लाने में, किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ऊर्जा के बराबर होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव